डियर स्टूडेंट्स, पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा पाचन तंत्र क्या है और पाचन तंत्र के अंदर कौन कौन से इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं जो कार्य करते हैं, जिसमें हमने बताया कि जो पाचन तंत्र है वो मुंह से स्टार्ट होता है। यानी उसके जो दो इम्पॉर्टेंट प्रक्रिया होती है, जिसमें एक होता है एलिमेंट्री कैनाल, जो पूरा पार्ट होता है जो मुंह से शुरू होता है यानी बकल कैविटी से शुरू होता है और एनस तक जाता है, जिसे हम मलद्वार कहते हैं, वहाँ तक का जो पार्ट होता है। और दूसरा, उसके अंदर विभिन्न प्रकार के जो एंजाइम्स है, विभिन्न प्रकार के जो सिक्रेशंस है या ग्रंथियां हैं जो सिक्रेट करती है, जो पाचन में सहायता करती है। तो हम यहाँ पर पढ़ेंगे पाचन क्रिया किस प्रकार से होती है। तो पाचन यानी सबसे पहले हम जो देखते हैं कि पाचन कहाँ से शुरू होता है और कौन कौन से रस है, जिसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। तो सबसे पहले हम ये देखें कि जब हम जो भी भोजन ग्रहण करते हैं, उस भोजन को सबसे पहले दांतों के द्वारा चबाया जाता है। यानी जो चबाने की प्रक्रिया है, उसको तोड़ने की प्रक्रिया मुंह के द्वारा शुरू होती है। और इसको कुतरने के लिए जो दांत है, विभिन्न प्रकार के जो दांत है, जिसमें कृंतक दांत जो है वो भोजन को कुतरने में, प्रचवर्णक और चवर्णक दांत जो है, प्रीमोलर और मोलर जो होते हैं, भोजन को कूटने और पीसने का कार्य करते हैं। और जीभ की सहायता से, क्योंकि हमारे मुंह के अंदर दांत और जीभ दोनों चीज़ें हैं, इसके अलावा लार ग्रंथि भी है, तो जीभ की सहायता से जब भोजन को बार बार दांतों के बीच में लाया जाता है, और साथ ही जो लार ग्रंथियां हैं यानी हमारी जो सलाइवरी ग्लैंड्स है, जो लार का स्त्रावन करती है, जिससे कि भोजन गीला और लिसा हो जाता है। यानी ये और यानी सलाइवरी ग्लैंड से जो सिक्रीट होता है, लार है, उसमें टाइलिन नामक एक एंजाइम होता है, एक विकर होता है, जो भोजन में उपस्थित जो स्टार्च है यानी एक प्रकार का जो कार्बोहाइड्रेट है, उस पर प्रतिक्रिया करता है और उसका कुछ हद तक वहाँ पर पाचन करता है। इसीलिए कहा जाता है कि जब भोजन को खाया जाता है तो जितना ज़्यादा हम चबाएंगे, वहीं पे जो पाचन की प्रक्रिया है वो मुंह से शुरू हो जाती है। अन्यथा क्या होगा कि आपने अगर भोजन को जल्दी जल्दी निगल गया, तो जो पाचन सलाइवरी ग्लैंड्स ग्रंथियों के द्वारा होना चाहिए, जो पिटाइलिन एंजाइम के द्वारा होना चाहिए, वो पाचन यहाँ पर नहीं हो पाता है। और उसके बाद जो होती है, ज़्यादा प्रक्रिया जो है आगे जो ऑर्गन्स है उनको करनी पड़ती है। तो सबसे पहले जो एंजाइम है, ये जो एंजाइम है जो हमारी लार ग्रंथि में प्रेजेंट पाया जाता है, ये कार्बोहाइड्रेट को सबसे पहले उसका पाचन करता है और उसे माल्टोस और डेक्सट्रिन में परिवर्तित कर देता है, जो कि डायसैकेराइड्स हैं। डायसैकेराइड्स का मतलब है जो स्टार्च है वो कॉम्प्लेक्स है या जटिल, जिसे हम कह सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट है, और जो माल्टोस और डेक्सट्रिन है, ये डायसैकेराइड्स के अंतर्गत आते हैं। लार पाचन के अतिरिक्त भोजन में उपस्थित हानिकारक जीवाणुओं को भी नष्ट कर देता है। अब भोजन जो बिल्कुल यहाँ पर जब हमने मुंह में उसको चबाया है, दांतों के द्वारा चबाया है, तो ये लुगदी के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे काइम कहा जाता है। ये लुगदी जिसे हम कह सकते हैं, जो मुख गुहा से होते हुए, अब ये क्या करता है, मुख गुहा जो है हमारी, वहाँ से होते हुए ग्रसनी यानी फेरेंक्स जिसे हम कहते हैं, और ग्रास नली ईसोफेगस जिसे कहा जाता है, वहाँ पर आता है। ग्रास नली में भोजन का पाचन नहीं होता है और यहाँ से जो भोजन है वो क्रमानुकुंचन गति के द्वारा आगे बढ़ता है और आमाशय यानी रस निकलता है, जिसे हम गैस्ट्रिक जूस कहते हैं। ये जो जठर रस का निकलना गैस्ट्रिन नामक हार्मोन के उत्तेजित होने से होता है। जठर रस जो है, जो जिसमें मुख्य रूप से 90% जल पाया जाता है, 0.5% HCl पाया जाता है, तथा पेप्सिन व रेनिन नामक एंजाइम पाया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है भोजन के माध्यम को अम्लीय बनाता है और साथ ही साथ भोजन में उपस्थित जितने भी हानिकारक जीवाणु हैं उनको भी नष्ट करता है। अब ये जो पेप्सिन अम्लीय पेप्सिन एंजाइम जो है, ये अम्लीय माध्यम में प्रोटीन पर क्रिया करता है और उसे प्रोटियोस और पेप्टोन्स यानी जो प्रोटीन्स का जो सिंपल रूप होता है उसमें परिवर्तित करता है। इसके अलावा जो रेनिन है, केवल दूध में उपस्थित कैसिनोजन नामक प्रोटीन के साथ क्रिया करता है और दूध में घुलनशील प्रोटीन को अघुलनशील ठोस कैसिन और अर्थात कैल्शियम पैराकैसिनेट जो है उसमें इसको परिवर्तित कर देता है। अब ये जो दूध है रेनिन के प्रेजेंस में थक्का बनकर दही के रूप में जम जाता है। इसके अलावा आमाशय की भित्ति के पेशी स्तरों में पाचन क्रिया के समय क्रमानुकुंचन गति होती है, जिसके फलस्वरूप भोजन
जठर रस के साथ मिलता रहता है तथा भोजन का पूर्ण मंथन हो जाता है, चर्निंग जिसे हम कहते हैं वो चर्निंग हो जाती है। अब भोजन जो है लाई के समान या लई जिसे हम कहते हैं थोड़ा सा और भी गीलापन हो जाता है, उसे काइम कहा जाता है। अब ये काइम अमाशय से होती हुई जो नेक्स्ट ऑर्गन है, जो नेक्स्ट पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का, यानी छोटी आंत जो है पक्वाशय के भाग में पहुंचती है। पक्वाशय की भित्ति कोशिकाएं 3 प्रकार के हार्मोन्स को स्रावित करती हैं। यहाँ पर जो हार्मोन्स है पक्वाशय के, तो 3 प्रकार के जो हार्मोन्स हैं वो है सिक्रेटिन, पैनक्रियोजाइमिन से पित्त निकालने का संकेत करती है, जिससे पित्त जो है शीघ्र ही निकलकर पक्वाशय में पहुंचता है तथा भोजन के साथ मिल जाता है। अब यह भोजन को अम्लीय से जो है वो क्षारीय में बदल देता है। पित्त में जल, पित्त लवण तथा पित्त वर्णक पाया जाता है। पित्त में उपस्थित जो जल है वो भोजन को और भी पतला बना देता है, और पित्त में जो अकार्बनिक लवण होते हैं वे भोजन के साथ आए हानिकारक जीवाणुओं को मार डालते हैं। तो पित्त का कार्बनिक लवण जो सोडियम ग्लाइकोलेट होता है, कोलेस्ट्रॉल और सोडियम टार्कोलेट जो है के रूप में प्रेजेंट होता है, यह लवण भोजन की वसाओं पर क्रिया करता है। तो ये जो वसाओं पर क्रिया करता है और वसाओं को जो करता है इमल्सिफाइड कर देता है या वसाकृत कर देता है। अग्नाशय रस यानी पैनक्रेटिक जूस जो है, इसमें उपस्थित लाइपेज एंजाइम अब वसा पर प्रतिक्रिया करता है और वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में तोड़ देता है। यानी यहाँ पर वसा का पाचन होता है और वसा जो है अपने सिंपल फॉर्म में परिवर्तित होती है। इसके अलावा पक्वाशय में उपस्थित सिक्रेटिन तथा पैनक्रियोजाइमिन जो है हार्मोन से निकलकर रक्त परिसंचरण द्वारा अग्नाशय में पहुंचते हैं। यह अग्नाशय को उत्तेजित करता है, जिसके फलस्वरूप अग्नाशय रस निकलता है। अब ये जो रस है ये पक्वाशय में पहुंचकर भोजन को और अधिक पतला बनाता है। अग्नाशय रस में विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स होते हैं जो भोजन पर क्षारीय माध्यम में क्रिया करते हैं। अब ये जो एंजाइम्स है, जो क्रियाएं हैं जो पाचन के दौरान यहाँ पर होती है, उसमें जो क्रिया है सबसे पहले अमाइलेस नामक एंजाइम होता है। ये अमाइलेस जिसे अमाइलोप्सिन भी कहा जाता है, यह जटिल कार्बोहाइड्रेट जिसे हम कहते हैं या स्टार्च पर प्रतिक्रिया करता है और उसमें माल्टोज में परिवर्तित करता है। इसके अलावा जो काइमो और प्रोटीन को सरल पॉलीपेप्टाइड और अमीनो अम्ल में बदल देते हैं। इसके अलावा जो लाइपेज एंजाइम है जो वसा पर क्रिया करता है और भोजन में उपस्थित वसा को पायसीकृत वसा या इमल्सिफाइड वसा जो है को वसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल में परिवर्तित कर देता है। अब ये जो यहाँ पर पक्वाशय में जो भोजन है उसका पूर्ण पाचन हो जाता है और यहाँ भोजन और अधिक तरल हो जाता है, जिसे काइल कहा जाता है, CHYLE, यानी जिसे काइल कहा जाता है। आंतों की क्रमानुकुंचन गति की वजह से भोजन इलियम में पहुँचता है, शेषांत्र जिसे हम कहते हैं वहाँ पर पहुँचता है। यहाँ भोजन में जो आंत्र रस है वो मिलता है और आंत्र रस जो है एंटीरोकाइनिन तथा ड्यूओकाइनिन नामक हार्मोन के उत्तेजित होने से स्रावित होता है। और आंत्र रस भी जो है वो क्षारीय माध्यम का होता है तथा इनमें कई प्रकार के एंजाइम्स उपस्थित होते हैं। यहाँ भोजन की पाचन क्रिया जो है निम्न प्रकार से होती है, यानी जो पाचन है अभी पक्वाशय के बाद जो पाचन है वो निम्न प्रकार से है, जिसमें सबसे पहले हम बात करते हैं सुक्रेज नामक एंजाइम यहाँ पर स्रावित होता है। सुक्रेज एंजाइम जो होता है ये डाइसैकेराइड यानी जो सुक्रोज है उस पर प्रतिक्रिया करता है और इसे ग्लूकोज तथा फ्रुक्टोज में परिवर्तित कर देता है। इसके अलावा जो माल्टेज एंजाइम है वो माल्टोज पर प्रतिक्रिया करता है और माल्टोज को ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है। इसके अलावा लैक्टेज एंजाइम जो लैक्टोज अर्थात दूध में पाई जाने वाली जो शर्करा है, डाइसैकेराइड है, उसको ग्लूकोज और गैलेक्टोज में परिवर्तित करता है। इसी प्रकार से लाइपेज एंजाइम जो है वसा को वसीय अम्लों तथा ग्लिसरॉल में परिवर्तित करता है। यानी यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट के साथ साथ वसा का भी पाचन होता है। इरेप्सिन जो है वो प्रोटीन पर और प्रोटीन्स का भी पाचन होता है। अब ये इसके अलावा जो है बाइल जो है जो यकृत के द्वारा निर्मित गाढ़े हरे पीले रंग का तरल पदार्थ है जो यकृत वाहिनी द्वारा पित्ताशय में जमा होता है। इसमें
पानी, श्लेष्मा, पित्त लवण तथा पित्त वर्णक पाए जाते हैं। इसमें कोलेस्ट्रॉल नामक कार्बनिक पदार्थ होता है। यह प्रायः धमनियों व शिराओं में की नलियों में जमा होता है, जिससे रक्तचाप बढ़ने की संभावना होती है। इसमें किसी भी प्रकार के एंजाइम्स नहीं होते, लेकिन बिलिरुबिन तथा बिलिवर्डिन नामक पित्त वर्णक जो है वो उपस्थित होते हैं, जिनका मुख्य कार्य जो है स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक होता है, क्योंकि ये भोजन के पाचन तथा अवशोषण में मदद करते हैं। इसके अलावा ये वसा का पाचन करने में भी मदद करता है और लाइपेज नामक एंजाइम को क्रिया करने के लिए उत्प्रेरित करता है। वसा लोहा, कैल्शियम, विटामिन ए, डी, ई तथा के अवशोषण में भी मदद करता है। अब ये जो क्लोम रस है या अग्नाशय जो है, यानी जो पाचन प्रणाली का जो मुख्य ग्रंथि है, यह पिस्तौल के आकार की होती है, जो पक्वाशय की भुजाओं के पास तथा अमाशय के पीछे उदर की दीवार में लगा रहता है तथा पक्वाशय से प्लीहा तक क्षैतिज धरातल में फैला रहता है। इसके अंदर जो पैनक्रेटिक जूस सिक्रीट होता है वह रंगहीन होता है, पारदर्शी होता है और क्षारीय द्रव है। इसमें जल जो है 97.6%, खनिज लवण 0.6 तथा कार्बनिक लवण 1.6% होता है। इसमें अमाइलोप्सिन, लाइपेज तथा ट्रिप्सिन नामक एंजाइम होते हैं, जो प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट्स पर क्रिया करके उन्हें सरलतम अणु में तोड़ देते हैं। इसके अलावा जो लीवर होता है, लीवर जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, ऑर्गन होता है, जो कार्बोहाइड्रेट का चयापचय करता है, मोनोसैकेराइड को ग्लूकोजेनेसिस प्रक्रिया के द्वारा ग्लूकोज में परिवर्तित करता है। वसा का संश्लेषण भी करता है और वसा को संग्रह भी करता है। इसके अलावा वसा की बीटा ऑक्सीकरण की क्रिया यकृत में होती है। यकृत कीटोन का भी निर्माण करता है। हेपेरिन एंटीबॉडीज तथा एंटीटॉक्सिन का भी निर्माण करता है। इसके अलावा प्लाज्मा प्रोटीन, प्रोथ्रोम्बिन तथा फाइब्रिनोजन का निर्माण करता है और उन्हें संचय करके रखता है। तो इस प्रकार हम देखें तो यकृत जो है बहुत ही काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, जो विभिन्न प्रकार के संश्लेषण, चयापचय, पित्त निर्माण, स्त्रवन, उत्सर्जन, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण, एंटीटॉक्सिन का निर्माण, सुरक्षा, संग्रह और भंडारण आदि का कार्य करता है। अब हम बात करते हैं पाचन अंग। एक सारांश में यदि हम देखें तो पाचन अंग जो है वो कहाँ से शुरू होता है? मुंह से शुरू होता है, जिसके अंदर होठ होते हैं, दांत, लार ग्रंथि और जीभ। इसके बाद ग्रसनी है, ग्रास नली है, अमाशय है। अमाशय के जो 3 इंपॉर्टेंट भाग है वो है कार्डियक भाग, पाइलोरिक भाग और फंडिक भाग। छोटे आते हैं जिसके जो मुख्य पार्ट है पक्वाशय है, जैजुनम है और शिशांत्र है। इसके बाद बड़ी आंत होती है, जिसका जो आंतरिक संरचना कोलोन, जो जल का अवशोषण करना, अपच भोज्य पदार्थों को मलाशय में भेजने का कार्य करती है। और इसके बाद जो मलाशय है, आहार नाल का सबसे अंतिम भाग होता है, जो मल को संग्रह करने का कार्य करता है। और गुदा नली, जो मलाशय के पास एक छोटी सी नली है, समय समय पर मल का निष्कासन करती है। तो इस प्रकार हम देखें जो पाचन प्रक्रिया है, जिसके अंदर मुख्य रूप से जो पाचन अंग है, उसके अंदर उपस्थित ग्रंथियां हैं, उनके जो अलग अलग माध्यम है और ये अलग अलग पदार्थों के द्वारा उत्तेजित होती है, जिसके द्वारा ये स्त्राव होता है। विभिन्न प्रकार के एंजाइम सिक्रेट होते हैं, जो विभिन्न पोषक पदार्थों पर प्रतिक्रिया करके उनको सरलतम रूप में कन्वर्ट करते हैं और जो रक्त के द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं।